नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सुबह के 10 बजने वाले हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रंजना और जैसा कि नाम से ही जाहिर है न्यूज एंड व्यूज को लेकर कि इस खास कार्यक्रम में न्यूज के साथ आपको व्यूज भी मिलेंगे। चले बढ़ते आगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और पहले दिन दोनों सदनों में एसआईआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। दूसरे दिन भी विपक्ष ने संसद के मकर द्वार के सामने एसआईआर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के आरोप पर फौरन चर्चा की मांग पर अड़ा रहा और दोनों सदनों की कार्रवाई चलने नहीं दी गई। सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को अपने मीटिंग रूम में बुलाया। यहां सहमति बनी कि आज सदन में बिना किसी हंगामे के कार्रवाई होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लोकसभा में 9 दिसंबर को एसआईआर पर चर्चा होगी। एसआईआर पर चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त तय किया गया। दोपहर 12 बजे चुनाव सुधारों पर चर्चा आयोजित की जाएगी। मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। जब लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी का मीटिंग बुलाया गया तब हमने इस ट्यूसडे 9 दिसंबर को इलेक्शन रिफॉर्म्स हम चर्चा करेंगे और उसमें बाकी मुद्दे जो संबंधित है ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि विंटर सेशन पार्लियामेंट जो हम इम्पोर्टेंट बिल्स और बिजनेस लेके आए हैं सब सपोर्ट करेंगे और देश हित में सब योगदान करेंगे। दरअसल इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए कोई समय सीमा बताने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि विपक्ष सरकार पर अपनी शर्तें थोप नहीं सकता, जिस वजह से सदन में गतिरोध बना हुआ था। शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिन हंगामे की वजह से सदन का कामकाज प्रभावित हुआ, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों की मीटिंग के बाद संसद में 2 दिन में फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया। तो वही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसी की बैठक में वंदे मातरम पर भी चर्चा का समय और तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एसआईआर पर चर्चा से एक दिन पहले यानी कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा होगी। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहस की शुरुआत करेंगे और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में इस पर चर्चा करा सकती है। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और हम इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने का उत्सव पूरे देश में जोर शोर से मनाया जा रहा है। ये गीत न केवल स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्रोत रहा है, बल्कि ये भारत माता के प्रति समर्पण और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक भी है। वंदे मातरम की रचना प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया। 24 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया और ये उत्सव 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। 8 और 9 दिसंबर देश के लिए बड़ी तारीखें हैं, क्योंकि लोकसभा में एसआईआर और वंदे मातरम पर चर्चा होगी और ये दोनों विषय ऐसे हैं जिस पर होने वाली बहस राजनीतिक तापमान को बढ़ा सकती है। लेकिन आज संसद में विपक्ष रुख कैसा रखेगा और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इसके लिए हम चलते हैं सीधे आपके हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके अक्षय। लगातार हम देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र का अगर हम जिक्र करें तो हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन बीते दिन बैठक के बाद अब क्या लगता है कि विपक्ष का रुख क्या रहने वाला है?
अब देखिए, जिस तरह से 2 दिन एसआईआर मुद्दे को लेकर के विपक्ष आक्रामक रहा, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि चर्चा हो सकती है और कल बैठक के बाद तय कर लिया गया है कि वंदे मातरम पर लगभग 8 घंटे से 10 घंटे तक चर्चा हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एसआईआर मुद्दे को लेकर के भी अब रुख साफ कर दिया गया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा 9 दिसंबर को बुलाई गई है। कहा जा सकता है कि 150 साल वंदे मातरम के, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है, एक नारा ही नहीं रहा है बल्कि जीवन पर्याय का हिस्सा रहा है, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि विपक्ष जिस तरह से अवरोध डाल रहा है वो सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब सरकार और सत्ता पक्ष के बीच में समझौता हुआ है, लगता है कि अब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल जाएगी। और साफ तौर पर है कि आज से जो कार्यक्रम तमाम रखे गए हैं, कई मंत्रालयों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब भी संबंधित मंत्री देंगे, जिसमें कि पीएमओ कार्यालय से संबंधित है, एटॉमिक एनर्जी से संबंधित है, अर्थ साइंस से संबंधित है, नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चंस रखे जाएंगे, उसका जवाब देना है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित भी सवाल रखे जाएंगे। अश्विनी वैष्णव की व्यस्तता आज जो देखने को मिल सकती है, रेलवे भी सवाल जुड़े हैं, उससे भी उनको उत्तर देना है। दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन बैठक कर रहा है संसद भवन में और ये माना जा रहा है कि आगामी रणनीतियों को लेकर के इस पर चर्चा की जा रही है। ये माना जा रहा है कि अब सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि 2 दिन सदन में कार्रवाई के नाम पर बहुत कुछ नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार ने 2-3 बिल जरूर रखे हैं, जिसमें कि एक बिल जो मणिपुर जीएसटी बिल है उसको पास भी कर दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पास भी कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष के जो खाते में है क्या कुछ रहने वाला है और किस तरह से रणनीतियों के सहारे विपक्ष आगे बढ़ेगा। सरकार ने तो तय कर लिया है कि अब सदन में कार्रवाई हो और इसके लिए विपक्ष के साथ बैठक करके एक साझा रणनीति भी ये कहा जा रहा है कि बनाई गई है, लेकिन विपक्ष अपनी रणनीतियों को बनाने के लिए बैठक कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब वो किस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि 8 और 9 दिसंबर निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन होंगे, जब वंदे मातरम पर चर्चा होगी और उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, चुनावी प्रक्रिया में सुधार किस तरह किया जा सकता है उसको लेकर के चर्चा होगी। तो फिलहाल ये माना जा सकता है कि 3 दिसंबर को विधिवत कार्य शुरू किया जा सकता है, जिसमें कि विपक्ष का भी सहयोग देखने को मिलेगा। हालांकि आज भी विपक्ष ने कई नोटिस दी हुई हैं जिस पर कि वो चर्चा की मांग कर रहा है, जिसमें कि प्रदूषण का मामला है, साथ ही साथ अन्य मुद्दे भी रखे गए हैं। देखना दिलचस्प यही होगा कि अब सदन में किस तरह का वाकया देखने को मिलता है, लेकिन इतना मुझे लगता है कि अब सदन की कार्रवाई निश्चित रूप से चलेगी और इसीलिए सरकार ने तमाम जो मंत्रालयों से संबंधित हैं सवाल उसको भी लिस्टेड आउट कर दिया है। ये माना जा रहा है कि आज 3 बिल पेश किए जाते हैं, जिसमें कि एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज का एक मामला है, उस बिल को पेश किया जा सकता है, उसको पास कराने की कोशिश हो सकती है। माना जा रहा है कि आज जो कार्रवाई जब शुरू होगी तो फिर वो व्यवधान नहीं आएगा जो 2 दिन 1 और 2 दिसंबर को देखने को मिला था। बिल्कुल, सदन बिना हंगामे के चलाने पर विपक्ष राजी और लगातार यही कोशिश हो रही कि जो ये सेशन चल रहा है ये फ्रूटफुल रहे और इसे लेकर लगातार सरकार भी कदम उठा रही, यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। लेकिन अगर आज का जिक्र करें तो आज विपक्ष का रुख कैसा हो सकता है अक्षय? देखिए, मुझे लगता है कि सकारात्मक रहेगा, क्योंकि सरकार ने जो एसआईआर की मांग की, चर्चा कराने की मांग की थी, अब एसआईआर प्रक्रिया तो नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि वो कोर्ट में भी है और चुनाव आयोग खुद उसको देख रहा है, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी प्रक्रिया में जो सुधार है उसको लेकर के चर्चा निश्चित रूप से होगी और 9 दिसंबर की तारीख नियत कर दी गई है। उसको लेकर के विपक्ष ने संतुष्टि भी जताई है, खुशी भी जताई है कि हमारे दबाव के कारण ऐसा सरकार को करना पड़ा है। जीत किसी भी हुई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सदन चलता है तो जनता की समस्याओं को वहां पर सामने रखने के लिए सांसद सामने अपने प्रश्न करते हैं, उसका संबंधित मंत्रालय उसका जवाब देता है, वो फ्रूटफुल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सदन शुरू होगा 11 बजे तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ विपक्ष के मन में है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सदन सुचारू रूप से चल पाएगा, क्योंकि जो पहली मांग की थी विपक्ष की वो पूरी कर दी गई है
सरकार द्वारा। दूसरी बात यह है कि अब प्रदूषण को स्थिति को लेकर के कैसे जो विपक्ष है वो आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे ये माना जा रहा है कि वो भी एजेंडे में विपक्ष के है, और साथ ही साथ कुछ अन्य मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर के भी, चाहे कर्नाटका में मामला रहा हो या फिर अन्य राज्यों में कुछ मामले स्थानीय मामले रहे हों, उसको लेकर के चर्चा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज कुछ जो दृश्य लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिलेगा वो संतोषजनक रहेगा, सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी मुझे लगता है कि सरकार का साथ देते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि जो SIR की मांग थी वो सदन में निश्चित रूप से पूरी कर दी गई है विपक्ष की, और अब आगे की रणनीतियों को बनाने के लिए विपक्ष बैठक कर रहा है। जी ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।